गुड इवनिंग बच्चों। अभी हम लोग रहीम दास को पढ़ने जा रहे हैं जो हिंदी बी यानी नए सिलेबस में जिनका फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है और सेकंड हिंदी है, उनके सिलेबस में ये है रहीम दास की जो दोहे उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम रहीम दास जी के बारे में जान लें। रहीम दास जी का जन्म 17 दिसंबर 1556 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम बैरम खान था। उनके गुरु का नाम क्या था? मुल्ला अहमद अमीन। वे यानी कि रहीम दास जी तुर्की, अरबी, फारसी के साथ साथ हिंदी और संस्कृत के भी बहुत अच्छे ज्ञान रखते थे। उन्होंने बहुत सारे दोहे और बहुत सारे ज्ञानवर्धक उनकी कृतियां हैं। अकबर के दरबार में उनको विशेष स्थान मिला हुआ था और अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से आप जानते होंगे कि अकबर के अपने दरबार में 9 रत्न रखते थे, जिसमें से रहीम दास जी एक थे। तो उन्होंने बहुत सारी ऐसे दोहे की रचना की है जो हमें विश्व के प्रकृति के बहुत सारे सच्चाइयों से अवगत करवाता है और हमारे जीवन में बहुत जगहों पे वो हमारी मदद करता है बात को समझने के लिए, जीवन से ओतप्रोत होने में, समझने में, समस्याओं को सुलझाने में उनके दोहे हमारे बड़े काम आते हैं। तो रहीम दास जी का मृत्यु 70 साल की उम्र में अक्टूबर 1627 ईस्वी में हुआ। तो अभी हम लोग बच्चों विलम्ब नहीं करते हुए उनके दोहे के आशय को समझेंगे। सॉरी। रहीम दास जी के दोहे। तासो ही कछु पाइए कीजे जाकी आस, रीते सरवर पर गए कैसे बुझे प्यास। यानी उन्हीं लोगों से उम्मीद रखनी चाहिए जहाँ से कुछ मिलने की आस हो। अगर आप उस नदी के किनारे जाते हो जो सूख चुकी है, जिसके किनारे सिर्फ रेत ही रेत है, तो आपका प्यास कैसे बुझेगा? आपको पानी, जल की प्राप्ति कैसे होगी? जल की प्राप्ति के लिए आपको उस नदी के पास जाना चाहिए जिसमें भरा हुआ निर्मल साफ स्वच्छ जल हो। तो ऐसे ही मनुष्य समाज में हमको उन व्यक्तियों से अपनी मेलजोल रखनी चाहिए जिनमें कुछ गुण हो, जहाँ जाके हमें कुछ अच्छी चीज़ों की प्राप्ति हो। वैसे लोगों के पास कभी भी नहीं जाना चाहिए जो खुद बर्बाद हो चुके हैं, जिनके ज़िंदगी में नहीं कुछ सिखाने का है, नहीं किसी की कुछ मदद करने की है। तो वैसे लोगों से मिलके हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो हमको उन्हीं चीज़ों से उम्मीद लगानी चाहिए जहाँ से कुछ मिलने की आस हो। दूसरा है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति चाहे सुजान। यानी बच्चों आप देखते हो कि पेड़ में बहुत सारा फल लगता है, लेकिन पेड़ क्या अपना फल खुद खाता है? सरवर यानी नदी, नदी में पानी भर जाता है, लेकिन नदी तो कभी अपने पानी को खुद नहीं पीता है। वहाँ और दूसरे जीव जंतु के काम आता है, खेती बाड़ी के काम आता है, लेकिन नदी कभी पानी नहीं पीता है। इसी तरह से रहीम दास जी कहते हैं कि जो सज्जन होते हैं, सुजान यानी ज्ञानी लोग जो होते हैं, वे लोग दूसरों के हित के लिए, दूसरों के भले के लिए, समाज के भले के लिए, देश के भले के लिए जन्म लेते हैं। उनमें स्वार्थ की भावना कम होती है, उनमें परमार्थ की भावना ज़्यादा होती है। तो ज्ञानी सज्जन का पहचान ये होता है कि वे दूसरों के काम आएँ, दूसरों की मदद करें और जो परेशानी है उनके बगल में, जो उनके भला के लिए, उनको सहयोग के लिए उनके पास जाए। तो फल और नदी हमें यह शिक्षा देती है कि हमें स्वयं के लिए नहीं कमानी चाहिए, हमको स्वयं के लिए नहीं जीना चाहिए, बल्कि हमको दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। तकलीफ़ वालों, जो लोग तकलीफ़ में होते हैं, उनके पास खड़ा होना चाहिए। रहीमन वे नर मर गए जो कछु मांगन जाहि, उनसे पहले वे मरे जिनमुख निकसत नाही। रहीम दास जी का कहना है कि जब कोई व्यक्ति किसी के पास मदद के लिए जाता है, कुछ मांगने के लिए जाता है, तो उसका अंतर आत्मा मर जाता है। वो बहुत ग्लानि फील करता है, उसको अच्छा नहीं लगता है किसी के सामने हाथ फैलाना। किसी को भी किसी के सामने हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बहुत मजबूर होकर के, बहुत निरुपाय होकर के, बहुत परेशान होकर के वो किसी के सामने कुछ मांगने जाता है। उसको अपने आप, अपने मान सम्मान मर्यादा को मार करके वो किसी के सामने कुछ मांगने के लिए जाता है, लेकिन उस व्यक्ति का मान सम्मान बहुत पहले ही चला जाता है जो जिसके पास याचक के लिए मदद करने की क्षमता न हो, ना कह दे।
मानो कोई तुम्हारे पास कुछ मांगने के लिए आया तो वो तो अपना आत्मसम्मान खो के तुम्हारे पास आया है, लेकिन तुम अगर उसको मना करते हो तो उससे भी ज़्यादा तुम्हारा आत्मसम्मान का ग्लानि हुआ, क्योंकि रहीमन वो नर मर गए, वो इंसान का आत्मा मर जाता है जो कुछ मांगना चाहे, जब वो किसी के पास कुछ मांगने जाता है, लेकिन उनसे पहले वे मरे, मांगने वाले से पहले ही उसका आत्मसम्मान मर जाता है। जिनमुख निकसत नाही, जो कहता है कि नहीं मैं तो आपका मदद नहीं कर सकता, मेरे तो खुद का तकलीफ़ है, मैं तो आपका मदद नहीं कर सकता। जिसको खुद भी तकलीफ़ होती है वो नहीं बताता है कि मुझे तकलीफ़ है, वो बोलता हाँ हाँ बिल्कुल मैं आपकी मदद करूँगा, जितना हो सके मैं करूँगा, वो सही सज्जन होता है। लेकिन जिसके मुँह से ना निकल जाता है वो सज्जन उस मांगने वाले से भी ज़्यादा पतित होता है, और उसका जो होता है ना आत्मसम्मान, आत्ममर्यादा उसका पहले ही मर चुका होता है। धनी रहीम गति मीन की, जल बिछुरत जिय जाय, जियत कंज तजी अनत वसी, कहाँ भौरे को भाई। धनी रहीम गति मीन की, जल बिछुरत जिय जाय, कहते हैं रहीम दास कि कितनी अच्छा आत्मसम्मान, आत्म जुड़ाव है मछली का पानी के साथ, कि जब ही वो पानी से बिछुड़ती है उसके प्राण चले जाते हैं। लेकिन जियत कंजत जी अनल बसी, कहाँ भौरे को भाई। तो इसी तरह से भौरा जो है वो जहाँ उसको सुगंध खुशबू नहीं मिलती है उसको वहाँ पे वो किस लिए ही जाए। तो क्या है ना कि जुड़ाव जो होता है, प्रेम जो होता है ना, वो स्वार्थ देखकर नहीं होता है। पानी में मछली रहती है और उससे इतना प्रेम करती है कि पानी से दूर होते ही उसके प्राण उड़ जाते हैं। लेकिन भौरा जो होता है वो वहीं जाता है जहाँ पे उसको रस मिलता है, जहाँ पे उसको पराग मिलता है, वो वैसी जगह पे नहीं जाता जहाँ उसको कुछ मिले ना। ओछे को सत्संग रहीमन तजहूँ अंगार ज्यूं, तातो जारे अंग सिरे पै कारो लगे। ओछे को सत्संग रहीमन तजहूँ अंगार ज्यूं। रहीमदास कहते हैं कि ओछे व्यक्तियों से अच्छी चीज़ों का उम्मीद कभी मत रखो। सत्संग, अच्छी संगत ओछे लोगों को कभी नहीं मिलती। ओछे लोग अभी भी सत्संग अच्छे लोगों के साथ नहीं मिल पाते हैं। तातो जाड़े अंग सिरे पे कारो लगे। और अगर कोई सत्संग में कोई अच्छे व्यक्ति के पास ओछे लोग चले जाते हैं ना, तो उसको वैसे ही परेशान करते हैं, वैसे ही जलाते हैं जैसे आग किसको, लकड़ी को जलाती है। दोनों रहीमन एक से, जो लो बोलत नाही, जान परत है काक पिक ऋतु बसंत के माही। रहीमदास कहते हैं कि दो लोग, चाहे वो एक जितना भी अच्छा हो, दूसरा जितना भी बुरा हो, दोनों ही एक जैसे ही दिखते हैं, एक जैसे ही उनकी मर्यादा होती है जब तक उनकी वाणी बाहर नहीं आती। वाणी से क्या होता है ना, जब आदमी बोलता है तो उसकी सोच, समझ, ज्ञान, उसका सब बुद्धिमानी या मूर्खता वो उसकी बातों से समझ में आ जाता है, उसके आचरण से समझ में आ जाता है। तो जब तक दो लोग शांत बैठे रहते हैं तो पता नहीं चलता है कि कौन बुद्धिमान है और कौन बेवकूफ़। ये पता कब चलता है, जब उनके मुंह से बातें निकलती है और उनका आचरण होता है। जैसे कोयल भी काली होती है और कौवा भी काला होता है, दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन दोनों में कौन अच्छा है ये हमें बसंत के ऋतु में समझ में आता है। कोयल अपने मधुर वाणी से सबके मन को जीतती है और कौवा अपने कर्कश वाणी से सभी को परेशान करता है। इसलिए रहीमदास कहते हैं कि सूरत पे मत जाओ, सूरत भले किसी का एक जैसा दिखे, लेकिन उसकी बातचीत, उसके व्यवहार से तुम्हें पता लगेगा कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है। समय पाए फल होता है, समय पाए झड़ी जात, सदा रहे नहीं 100 का रही में पछता। रहीमदास कहते हैं कि समय बहुत बड़ा होता है, आदमी बड़ा नहीं होता, इंसान बड़ा नहीं होता, समय बड़ा होता है। क्योंकि आप देखोगे कि एक पेड़ जैसा भी हो, लेकिन अगर उसका सीजन आता है तो उसमें भी फल और फूल लग जाता है। पेड़ जितना भी हरा भरा हो, लेकिन असमय उसमें फल फूल नहीं लगता। वैसे ही जैसे समय पाए फल होता है, जब समय आता है तो उसमें अपने आप फल होता है। समय पाए झड़ी जात, और जब पतझड़ का ऋतु आता है तो उसी पेड़ के सारे पत्ते भी झड़ जाते हैं। फल तो दूर की बात, फूल तो दूर की बात, यहाँ तक कि पत्ते भी झड़ जाते हैं। तो एक समय आता है जो हरे भरे पेड़ में फूल फल लाद के चला जाता है, एक समय आता है जो उसी पेड़ को बिल्कुल पत्तों को भी झाड़ करके बिल्कुल उसको कैसा कर देता है, नंगा कर देता है उस पेड़ को।
सदा रहे नहीं एक सी का रहीम पछतात। तो रहीमदास कहते हैं कि क्यों पछताते हो, मनुष्य का समय भी एक जैसा नहीं रहता। अगर कोई कभी परेशानी में है तो उसका सुख का दिन भी आएगा, और जो सुख के दिन में है उसका हमेशा सुख भी नहीं रहेगा, उसकी भी तकलीफ़ के दिन आएंगे। तो जैसे हम लोग प्रकृति से ये शिक्षा पाते हैं कि समय आने पे पेड़ में फल लगता है और समय चले जाने पे पत्ते भी झड़ जाते हैं, उसी तरह से जीवन में सुख होता है तो दुख भी आने के इंतज़ार में रहता है। और अगर हम दुख कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमको कल सुख भी प्राप्त होगा। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है, बल्कि समय पे हमको समय के साथ चलना चाहिए। रहीमन रीति सराहिए जो घट गण सम होय, भीति आप है डारी के सब पीवै तोय। रहीमन रीति सराहिए जो घट गुण सम होय, भीति आप पैडारी के सबे पियावे तो कहते हैं, रहीम कहते हैं कि रीति सराहिए कि रहीमन कौन से रीति को, जो घट गुण सम होए। घट माने क्या होता है, घड़ा। तो घड़ा के जैसा गुण होना चाहिए, जिस व्यक्ति में घड़े के जैसा गुण है उसको सराहना करना चाहिए। भीति आप पैडारी के सबे पिवाए पीर। तो घड़ा में क्या होता है, घड़े के गले में रस्सी बांधी जाती है और तब कुआं में डुबा करके उससे पानी निकाला जाता है। उस पानी से सभी का प्यास बुझता है, सबको शीतलता मिलती है। तो घड़ा अपने गर्दन में रस्सी बांध करके कुएं में उतरता है, किस लिए, दूसरों के प्यास को मिटाने के लिए। तो इसी तरह से रहीमदास कहते हैं कि जो गुणी व्यक्ति होते हैं वे अपने ऊपर कष्ट सह के अपने जीवन में तकलीफ़ें झेल करके दूसरे को मदद करते हैं, दूसरे को शीतलता पहुंचाते हैं, दूसरे को सुख पहुंचाते हैं। पावस देखी रहीम मन कोयल साधे मौन, अब दादुर बक्ता भय हमको पूछे कौन। रहीमदास जी कहते हैं कि जब बुरे लोगों की बुलबाला हो जाती है तो शरीफ लोग चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। क्योंकि बरसात के मौसम में देखते हो चारों तरफ जब मेढक की आवाज़ बुलंद हो जाती है तब क्या होता है, कोयल चुप हो जाती है। बरसात के मौसम में कोयल नहीं गाती है, क्योंकि कोयल की आवाज़ तो कोई सुन ही नहीं पाएगा, उसका मधुर आवाज़ वो निकाल ही नहीं पाएगी, क्योंकि तब तो मेढक के जोर जोर से टर्राने की आवाज़ चारों तरफ गूंजती है। इसी तरह से समाज में जब क्या होता है, बुराइयों का बोलबाला हो जाता है, बुरे लोगों का बोलबाला हो जाता है, तब क्या होता है, सज्जन लोग चुप्पी साध लेते हैं, मौन हो जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि अब तो दादुरों का, दादुर माने मेढकों का दिन आ गया, अब कोयल को कौन पूछेगा। यानी दुर्जनों का समय हो गया है बुलंद, तो सच्चे लोगों को क्या होता है, चुप हो जाना पड़ता है। इसलिए रहीमदास कहते हैं कि जहाँ मेढकों की यानी मूर्खों की आवाज़ बुलंद हो वहाँ बुद्धिमानों को शांत रहना चाहिए। रहीमन ओछे नरन सो बैर भली न प्रीति प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। यानी रहीमन ओछे नरन को, ओछे माने छोटे लोग, मूर्ख लोग, शैतान टाइप के लोग। रहीमदास कहते हैं वैसे लोगों से नहीं नज़दीकी अच्छी है, नहीं दूरी अच्छी है। गलत लोगों के ज़्यादा नज़दीक जाना भी अच्छा नहीं है, गलत लोगों से ज़्यादा दूर जाना भी नहीं अच्छा है। क्योंकि कुत्ता जो है, स्वान माने कुत्ता, कुत्ता का नहीं चाटना अच्छा है और नहीं काटना अच्छा है। कुत्ते के नज़दीक जाके बहुत प्यार करोगे तो क्या करेगा, तुमको चाटेगा, तो उसके जो सालिवा होता है ना उसमें भी कुछ तकलीफ़ हो सकती है तुमको। इसलिए उसका प्यार करना, अगर कुत्ता तुमको प्यार करता है वो भी अच्छा नहीं है, और अगर कुत्ता तुमको काट लेता है तो 14 इंजेक्शन लगेंगे, हाइड्रोफोबिया होने का डर रहता है, इसलिए उसका काटना भी अच्छा नहीं है। वैसे ही दुर्जन व्यक्ति होते हैं बच्चों, दुर्जन व्यक्ति से नहीं प्रीति अच्छी है और नहीं बैर अच्छा है। बैर माने दुश्मनी और प्रीति माने प्रेम। तो ओछे लोगों से नहीं प्रीति करनी चाहिए और नहीं बैर करनी चाहिए। ओछे लोगों की तुलना कुत्तों के साथ की गई है, जिसका नहीं चाटना अच्छा है और नहीं काटना। इसके बाद वाले लाइन में कबीरदास कहते हैं, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, रहीमन दावे ना दबे जानत सकल जहान। कुछ लोगों के जो कृति होती है, कुछ लोगों का स्वभाव होता है, वे चाहे जितना भी छुपाएं कभी भी नहीं छुपती है। कौन कौन सी चीज़ें कभी नहीं छुपती है, खैर खून खांसी। खैर जो पान खाते हैं ना, खैर जब उसमें रहे तो मुंह लाल हो जाता है। खून, अगर वो राजपूताना खून है तो उबलेगा। तो किस तुम्हारे शरीर में जिस वंश का जिस संस्कार है, तुम्हारे शरीर के खून में जो संस्कार है वो दिखेगा ही दिखेगा। परिवार का संस्कार क्यों होता है, इंसान के खून में होता है। जैसे जानते हो ना, हमारा राजपूतों का खून कट मर जाता है अपने आन शान पे,
तो इस तरह से खैर नहीं छुपता। खैर पान में लगा के खाओगे तो मुंह लाल होगा। खून तुम्हारा व्यवहार बताएगा कि तुम्हारे शरीर में जो खून बह रहा है वो कौन से संस्कार का है। खांसी, अगर किसी को खांसी हुई है, उसका तुम जितना भी मुंह दबाओ वो खांसी नहीं रुक सकेगी। खुशी, अगर किसी बात से किसी के मन में बहुत खुशी हो तो किसी न किसी रूप में वो बाहर आएगा, चाहे वो गाना गाए, चाहे वो पिकनिक करे, चाहे वो नाचे गाए, तो खुशी नहीं छुपाए छुपती है। उसे ही बैर, अगर तुम्हारे प्रति किसी के मन में बैर है, दुश्मनी है, ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, वो भावना भी नहीं बहुत देर तक छिप नहीं पाती है। और प्रीति है, अगर किसी का किसी के साथ प्रेम है, वो भी नहीं छुपाए छुपता है। माँ अगर अपने बच्चे को प्रेम करती है, वो मारती भी है, तभी भी लगता है कि नहीं ये तो दिखावे की मार है, अंदर में तो इस मार के पीछे भी उसका प्रेम ही है। और मद्यपान, अगर कोई शराब पी रखी हो तो वो चाहे अपने को जितना भी संभाल ले, उसके पैर तो लड़खड़ाने ही लड़खड़ाने हैं, उसके जबान तो लड़खड़ाने ही लड़खड़ाने हैं। तो खैर, खून, खांसी, खुशी, बैर, प्रीति, प्रेम और मद्यपान, शराब पीना, ये चीज़ें कभी छुपाए नहीं छुपती। रहमन दावे ना दबे, जानत सकल सजहान, सारा संसार जानता है कि ये चीज़ें दबाने से दबती नहीं है, ये निकल के बाहर आती ही आती हैं। रहीमन निज संपत्ति बिना को विपत्ति सहाय, बिनु पानी जीव जलज को नहीं रवि सके बचा। रहीमन निज संपत्ति बिना कौन विपत्ति सहाय, अगर हम लोग जो कमाते हैं वहाँ से अगर थोड़ा भी संचय करके नहीं रखें अपने बुरे समय के लिए, तो हमारे बुरे समय में हमारे मदद के लिए कौन आएगा। तब तो सभी हमारा उपहास उड़ाएंगे कि देखो जब कमाया तब तो कुछ बचाया नहीं, बड़ा उसको आनंद आ रहा था खर्च करने में, अब जब उसके पास कुछ नहीं है तो वो दूसरों से मांगते फिर रहा। तो रहीमदास का संदेश है कि जब हम कमाते हैं तो हमें थोड़ा सा बचाना चाहिए। बिन पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। अगर जलज में क्या होता है, कमल, तो नदी में अगर जल न हो तो कमल भी सूख जाता है। यानी कमल को जिंदा रहने के लिए क्या होता है, नदी में जल होना चाहिए, नहीं तो अगर जल नहीं है जिस नदी में, उसमें का कमल जितना भी अच्छा हो, क्या होगा, सूरज का रोशनी उसको जला देगा, ख़त्म कर देगा। तो इस तरह से रहीमदास जी का कहना है कि हमको कुछ भी जो संपत्ति हम अर्जन करते हैं उसमें से हमें कुछ अपने बुरे समय के लिए बचाना चाहिए। रहीमन निज संपत्ति बिना, क्योंकि अगर हमारा अपना संपत्ति नहीं हो कौन विपत्ति सहाय, तो हमारे बुरे समय में कौन आएगा हमारी मदद करने, अगर हमारे पास कुछ नहीं रहा तो। बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सकाए बचाए। कमल को अगर नदी से नीचे से पानी का सहारा न मिले तो उसको सूरज भी नहीं बचा सकता है, सूरज उसको जला देगा। तो इस तरह से कबीरदास को, रहीमदास को हम लोगों ने बच्चों पढ़े समझे, और इसमें से बहुत सारे प्रश्न निकल के आएंगे, और जो लाइन को आप अच्छे से समझ लोगे तो आप सारे प्रश्नों के उत्तर खुद ब खुद दे सकोगे। कोई भी क्वेरी हो आप हमसे ज़रूर पूछना। वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। थैंक यू।